Hello everyone, welcome to स्वाध्याय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम विकास यादव और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। पिछले कुछ दिनों से हम बस एक्सरसाइज 1.1 ही कंप्लीट करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम कंप्लीट करके रहेंगे क्योंकि आज हमारा उसका लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन बचा है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसको अलग क्लास के अंदर इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आप लोग अगर दिमाग से अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ये और क्वेश्चंस की तरह नहीं है, ये थोड़ा रियल लाइफ बेसिस पे क्वेश्चन है। ओके, सो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे है तो ये उन्हीं की तरह, लेकिन ये थोड़ा रियलिटी पे बेस्ड है। अब क्या रियलिटी है इसमें वो देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमसे बोलता है अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे कि ही जंप्स 3 steps डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 steps अप। इन हाउ मेनी जंप्स will he reach the water level? अब देखिए, ये क्वेश्चन हमसे बोलता है कि एक वाटर टैंक है जिसके ऊपर सीढ़ियां बनी हुई है। एक वाटर टैंक है जिसके ऊपर सीढ़ियां बनी हुई है और एक मंकी जो है वो उस सीढ़ी के टॉप मोस्ट स्टेप के ऊपर बैठा हुआ है। ओके, वो उसकी सबसे पहली सीढ़ी पे ऊपर बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाली और पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है। और जो पानी का लेवल है वो नीचे 9th लेवल की सीढ़ी पे है, ठीक है। जो 9th स्टेप है, 9वीं सीढ़ी है, पानी वहां पे है। तो पहला सवाल ये पूछता है कि बंदर क्या काम करता है कि बंदर 3 सीढ़ियां नीचे कूदता है और फिर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। वो 3 सीढ़ियां नीचे कूद रहा है और फिर से 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जा रहा है। ऐसा वो बार बार कर रहा है, ठीक है। वो बार बार ऐसे यही रिपीट, सेम प्रोसेस रिपीट करे जा रहा है कि वो 3 सीढ़ियां कूदता है और 2 सीढ़ियां वापस चढ़ जाता है। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि ऐसा करते करते उसको कितने जंप्स लगेंगे पानी तक पहुंचने के। इसका मतलब वो 3 सीढ़ियां कूद रहा है, फिर 2 सीढ़ियां कूद के ऊपर चढ़ जा रहा है। ऐसे करते करते वो कितनी बार कूदेगा कि वो पानी तक पहुंच जाए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, देखिए समझने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने 9 स्टेप्स भी बनाए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे बैठा था, मैं थोड़ा इसको कलरिंग कर दूं। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th एंड 9th, ठीक है। यहाँ पे 9th स्टेप पे ही वाटर है, 9th स्टेप पे क्या है, वाटर है, ठीक। अब बंदर क्या काम कर रहा है, बंदर काम ये कर रहा है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से 3 स्टेप्स नीचे कूदता है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 1 2। हाँ, तो देखिए वो 3 स्टेप्स नीचे कूदेगा और 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाएगा। यानी कि अब हम पहले नीचे 3 स्टेप्स काउंट करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो फर्स्ट स्टेप से सीधा कहां पहले कूदता है, 4th स्टेप पे। लेकिन वो वापस क्या काम कर रहा है, 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ जा रहा है, ठीक। यहां से वो 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, यानी बंदर अब कहां आ गया, यहां, ठीक है। 1 2 3 स्टेप्स नीचे कूदा और 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, 1 और 2। अब वो स्टेप्स ये फिर से दोहरा रहा है जब तक कि वो 9th स्टेप पे ना पहुंच जाए। फिर से वो 3 स्टेप्स नीचे कूदेगा, यानी 1 2 3,
1 2 3, थर्ड स्टेप पे कूदा। अब फिर से वो 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, यानी 1 2। अब वो थर्ड स्टेप पे आ गया। अभी तक उसके कितने जंप्स हुए? 1 2 3 4। भाई ये सारे जंप्स हैं उसके, समझ रहे हो? एक बार डायरेक्ट यहां कूदा, फिर कूद के ऊपर दूसरे पे चढ़ गया, फिर दूसरे के ऊपर से वो 3 स्टेप फिर नीचे कूदा, और फिर इसके बाद यहां से फिर 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ गया वो। तो 4 जंप हुए। दोबारा ये 3 स्टेप्स नीचे कूदेगा, फिर से 2 स्टेप्स ऊपर चला जाएगा, फिर यहां से 3 स्टेप्स नीचे, यहां से 2 स्टेप्स ऊपर, यहां से 3 स्टेप्स नीचे, यहां से 2 स्टेप्स ऊपर, अब यहां से 3 स्टेप्स नीचे। देखिए अब ये नीचे आ गया ना, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको कहां आना था? 9 स्टेप पे आना था। इसको तो 9 स्टेप पे आना था, और 9 स्टेप पे हमारा मंकी पहुंच चुका। तो हमसे सवाल फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा था कि he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? तो वो कितने जंप्स पे वाटर लेवल पे पहुंचेगा? अब हम जंप्स काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रिपीट करें दोबारा, किसी अलग कलर से कर देता हूं। देखिए ब्लैक से कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कूदा, 3 स्टेप, 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ गया, दोबारा कूदा, 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ गया, तिबारा कूदा, 2 स्टेप्स ऊपर, फोर्थ बार फिर से 2 स्टेप्स ऊपर, फिफ्थ बार 2 स्टेप्स ऊपर, सिक्स्थ बार कूदा तो वहां पे पहुंच गया। टोटल कितने स्टेप्स हुए? कितने जंप्स हुए? 11 जंप्स हुए। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? फर्स्ट क्वेश्चन का आया इन 11 jumps he will reach the water level। यानी वो 11 जंप्स के अंदर वाटर लेवल पहुंच जाएगा। देखिए हमको इसको बहुत आसान तरीके, मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है ना? इसीलिए मैं इसको हिंदी में और बहुत ही क्लियर वे में समझा रहा हूं। अब इससे ज्यादा इजी वे में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इतना एफर्ट्स दे सकता है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, तो इसलिए आप भी ध्यान दीजिए। ओके, आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है हमारा कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फॉर दिस he jumps 4 steps up and then jumps 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back to the top step? अब वो तो बंदर था, तो अब वो क्या कर रहा है कि उसने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अब वो चाहता है कि मैं वापस से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे चला जाऊं। अब वो करने के लिए वो क्या बोल रहा है, क्या करना चाहता है कि वो 4 सीढ़ी ऊपर कूदता है और फिर 2 सीढ़ी वापस नीचे कूदता है। ठीक है, शैतान बंदर है, एक बार में तो ऊपर जाएगा नहीं, शैतानी कर करके जाएगा जैसे आप लोग करते हैं। देखिए वो 4 स्टेप्स ऊपर कूदता है और उसके बाद 2 स्टेप्स नीचे आता है, फिर 4 स्टेप्स ऊपर जाता है, फिर 2 स्टेप्स नीचे आता है। ऐसे कर करके टोटल वो कितना जंप्स लेगा कि वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाए। अब समझ आई मेरी बात? वापिस से उसी डायग्राम पे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए
ये देखिए, यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स इरेज हो गए, 2 और 3। अब रेड लेते हैं, चलिए। अब यहाँ पे मंकी ने वाटर ड्रिंक कर लिया। अभी मंकी क्या है, ऊपर नहीं है, नीचे है, ठीक है ना। ऊपर भूल जाइए, ऊपर उसको जाना है। अभी मंकी यहां पे है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा है। हाँ, अब देखिए, इस मंकी को अब टॉप मोस्ट पोजीशन पे वापस जाना है, लेकिन कंडीशंस क्या है कि वो 4 स्टेप्स ऊपर कूदता है, लेकिन वापस से 2 स्टेप्स नीचे कूद आता है, ठीक है। ऐसा करते करते कितने स्टेप्स लगेंगे कि वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे चला जाए? काउंट करें, देखिए 1 2 3 4। यहां से वो सीधा कौन से पोजीशन में जाता है? 1 2 3 4, 5th पे। 5th स्टेप पे एक बार में जाता है वो। फिर लेकिन बंदर शैतान है, 2 स्टेप्स नीचे आ जाता है, यानी 1 2, ठीक है। वो यहां आ जाता है। अब फिर से वो ऊपर की तरफ 4 स्टेप्स जाता है, तो यानी 1 2 3 4, 3rd पे, ठीक है। 3rd पे गया। अब 3rd के बाद फिर से वो 2 स्टेप्स नीचे आ जाता है। कहां पे आएगा? 1 2, किस पे आएगा? 5th पे। ठीक। अब यहां पे फिर से वो यहां से जंप लगाएगा और यहां से सीधा 1 2 3 4 पहुंच गया फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे वो पहुंच गया। अब उसको टोटल कितनी जंप्स लगी, काउंट करें ब्लैक से। 1, फर्स्ट गया, सेकंड जंप पे वापस नीचे आया, सेकंड जंप से वापस उसने ऊपर छलांग लगाई, 3rd जंप। 3rd जंप के बाद उसने वापस नीचे आया, 4th जंप के बाद उसने वापस ऊपर छलांग लगाई, 5th। तो टोटल कितने जंप्स लगे? 5 जंप्स लगे। ओके, तो हमारा जब ये इसका आंसर 5 आया है, तो अब हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन इन 5 jumps he will reach back at the top step। ओके, 5 जंप्स के अंदर वो टॉप पे पहुंच जाएगा। अब आपको समझ आ रहा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी है। ये दिखने में थोड़ा जितना आपको बड़ा लग रहा है ना, ये उतना ही आसान है। जैसे ये आपका 10th क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, करने लगे आसान लगा ना, ऐसे ही इस 10th क्वेश्चन का भी 3rd पार्ट है, जो दिखने के अंदर थोड़ा कुछ पेचीदा सा लग रहा है। लैंग्वेज इसकी थोड़ी एडवांस है, बट ये सवाल वही पूछ रहा है जो अभी तक इस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पूछा। ओके, क्या पूछ रहा है? कह रहा है इफ द नंबर्स ऑफ द स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर
and the number of steps moved up by positive integers represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following. क्वेश्चन ये है एंड बी पार्ट ये, जिसमें कह रहा है इन ए द सम -8 represents going down by 8 steps, so what will be the sum 8 in B represent. अब देखिए कुछ ज्यादा ही इसने अच्छी तरीके से बता दिया, बट जैसा ये बोल रहा है ना उतना ही आसान क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? चलिए कोई बात नहीं, इरेज नहीं हो रहा। अब आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि मंकी नीचे जा रहा था पानी पीने, डाउनवर्ड साइड में जा रहा था, तो डाउनवर्ड साइड के अगर हम जा रहा है उसको हम अगर नेगेटिव इंटीजर से डिनोट को करें, और अगर वो ऊपर स्टेप अप कर रहा है यानी सीढ़ी पानी पीने के बाद वो ऊपर जाएगा सीढ़ी से, तो ऊपर जाने को हम पॉजिटिव नंबर से इंटीजर से डिनोट करें, तो यहां पे एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई है ए पार्ट और बी पार्ट, जिसके अंदर हमको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है ना। अब ये क्या है क्या नहीं है आप उसको कुछ इस तरीके से समझिए, मैं पहले करता हूं। जैसे कि हमने अभी इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि जो बंदर था पानी पीने के लिए डाउनवर्ड जा रहा था, डाउनवर्ड जाते समय वो 3 स्टेप्स डाउन जा रहा था और 2 स्टेप्स अप आ रहा था। ध्यान से सुनिए मेरी बात, 3 स्टेप्स डाउनवर्ड और 2 स्टेप्स अपवर्ड। तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है ये थर्ड पार्ट के डाउनवर्ड को नेगेटिव, देखिए मैं नेगेटिव ऐसे लिखता हूं, ये माइनस है, माइनस का मतलब नेगेटिव और नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म VE। आप भी इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना शुरू कर दीजिए। डाउनवर्ड को अगर हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करें और डाउनवर्ड या स्टेप डाउन या फिर अपवर्ड या स्टेप अप कुछ भी लिख सकते हैं को पॉजिटिव इंटीजर से। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नंबर लाइन के अंदर हमने पढ़ा है कि राइट हैंड साइड अगर हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मूव करेंगे तो नेगेटिव, अप साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव, डाउन साइड मूव करेंगे तो नेगेटिव। तो ये तो हमने पढ़ रखा है अभी तक, तो इस क्वेश्चन ने कुछ नई चीज हमको बताई नहीं। ठीक है। अब वही सेम चीज ये हमसे कह रहा है कि आप एक काम करिए, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि आप एक काम करिए, फर्स्ट केस के अंदर बंदर डाउनवर्ड जा रहा था, उस डाउनवर्ड वाले केस में जाने में वो 3 स्टेप्स नीचे जा रहा था, 3 स्टेप्स नीचे जा रहा था, तो अब नीचे जाने को तो हम वो नेगेटिव इंटीजर की तरह डिनोट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन ने पहले से ही नेगेटिव बना के दिया है, और 2 स्टेप्स ऊपर आ रहा था उसको पॉजिटिव में डिनोट करके दिया है। ओके, सो हमको ये इक्वेशन तब तक ऐसे लिखनी है, यानी ये उसका जंप्स, उसके ये जंप्स इतने बार तक लिखने जब तक वो 8 जंप्स ना हो जाए। कितने जंप्स ना हो जाए? 8, नेगेटिव के 8। ओके, यानी कि हमको इसको कितनी बार जंप कराना है बंदर को, ये जो बंदर को इतनी बार जंप कराना है जब तक कि उसका टोटल केसेस 8 ना हो जाए, यानी वो 8 स्टेप तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक हमको उसको जंप कराना है। ठीक है ना। माइनस का 8 बोल रहा है, यानी डाउनवर्ड बंदर ऊपर से नीचे पानी पीने जा रहा था, तो हमको नेगेटिव के 8 स्टेप तक उसको तब तक जंप कराना है जब तक कि वो नेगेटिव 8 ना हो जाए। अब देखिए ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, अब सीधा करते हैं। -3 + 2, पहले वो -3 पे जंप करा उसने, फिर
पॉजिटिव की साइड, ऊपर की साइड उसने 2 स्टेप्स जंप करा, फिर से -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2। ऐसा कब तक करेंगे हम? -3 +2, ये आपका आएगा -1। कैसे आएगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं। ये भी आएगा -1, ऐसे -3 +2। अभी मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन जब मैं ये लिख रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को फटाफट लिख के बता दीजिए कि ऐसा मैं लिख क्यों रहा हूं। ठीक है? समझ आई मेरी बात? तो ये देखिए, -3 + 2 यानी पहले वो डाउनवर्ड की साइड 3 स्टेप्स गया और 2 स्टेप्स ऊपर आ गया, फिर 3 स्टेप्स नीचे चला गया, फिर 2 स्टेप्स ऊपर आ गया, फिर 3 स्टेप्स नीचे, फिर 2 स्टेप्स ऊपर। ऐसा करते करते हमको बंदर को तब तक जंप कराना था जब तक कि वो 8 स्टेप्स तक ना पहुंच जाए। ठीक है? अब यहां पे -3 + 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो -3 और +2, -3 में से 2 जाएगा 1, लेकिन 1 आएगा किसका? माइनस का। ठीक है? तो -1 आया। ऐसे ही मैंने कॉम्बिनेशन बना के -1 अलग से लिख लिए। अब जरा आप यहां पे देखिए, अब आप जरा इन सभी -1s को प्लस करेंगे तो आपका -5 आएगा। कैसे आएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप मुझे। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब लास्ट के अंदर -3 जंप कराया मैंने, +2 नहीं लिखा। ओके, क्योंकि जब वो -3 जंप करा लास्ट में तब वो 8 स्टेप तक पहुंच चुका था और हमको तो उसको कहां पहुंचाना था? माइनस के 8 स्टेप यानी डाउनवर्ड की तरफ 8 स्टेप तक पहुंचाना था उसको। समझ आया? तो आपका जो आंसर होगा ना, जो आप कॉपी में लिखोगे, वो केवल इतना लिखोगे। ये कर्ली ब्रेसेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही एरो बनाने की जरूरत है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपका आंसर केवल इतना रहेगा, ये जितना मैं ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूं, ये रहेगा आपका आंसर। समझ आई मेरी बात? अब ऐसे ही बी पार्ट भी करना है इसका। बी पार्ट देख लेते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके, मैं क्योंकि इरेज करने जा रहा हूं। सो देखिए, अब हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट भी कुछ नहीं, सेम है, जिसके अंदर बंदर पानी पी चुका है। अब वो क्या काम करेगा? वो उसको हमको पॉजिटिव की साइड यानी ऊपर की साइड में 8 स्टेप तक पहुंचाना है। ठीक है? तो हमको वो ये रूल फॉलो करवाना है उसको कि वो 4 स्टेप ऊपर जाए और 2 स्टेप्स नीचे जाए। ठीक है ना? पॉजिटिव मतलब ऊपर की साइड, नेगेटिव की मतलब नीचे की साइड। 4 स्टेप ऊपर कूद रहा था, 2 स्टेप नीचे कूद रहा है। ऐसा तब तक करवाना है जब तक कि वो प्लस के यानी वहां से नीचे से 8 स्टेप तक ना पहुंच जाए। तो हम इसको कब तक कराएंगे? देखिए, इसको हम लिखेंगे 4 - 2 + 4 - 2। ठीक है? 4 में से 2 गया, 2। ऐसे कब तक करना है? 4 में से 2 गया, 2 2 एक सेकेंड, 4 - 2, एक सेकेंड, हम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए फ्लो में। ओके, देखिए
यहां पे 4 स्टेप्स ऊपर गया, 2 स्टेप्स नीचे आया, 4 स्टेप्स ऊपर गया, फिर से 2 स्टेप्स नीचे आया, फिर 4 स्टेप्स ऊपर गया। देखिए यहां पे 4 स्टेप्स ऊपर गया, 2 स्टेप्स नीचे आया, तो टोटल वो कितने स्टेप्स चढ़ा ऊपर? 2। फिर वो 4 स्टेप्स ऊपर गया, फिर 2 स्टेप्स नीचे आ गया, तो कितने स्टेप्स चढ़ा? 2। फिर उसके बाद वो सीधा 4 स्टेप्स ऊपर चला गया। और हमको चाहिए क्या था कि वो सीधा पहले बार में 8 स्टेप तक पहुंच जाए। अब जब वो 8 स्टेप पर पहुंच जाएगा तो वापस वो नीचे क्यों आएगा? उसको तो बस 8 स्टेप तक पहुंचना था। ओके, हम ज्यादा आगे चले गए थे तो ठीक है ना, फ्लो में। तो इस आप क्वेश्चन, हमारा आंसर केवल इतना है जितना कि ये मैं बॉक्स बना रहा हूं। ओके, आप केवल इतना लिखेंगे। समझ आया? डायग्राम पे भी समझ लें एक बार को। तो ऊपर से नीचे वो 3 स्टेप्स नीचे, फिर 2 स्टेप्स ऊपर, फिर 3 स्टेप्स नीचे, फिर 2 स्टेप्स ऊपर, ऐसे करते करते उसको 8 स्टेप्स तक पहुंचना था। ठीक है, 8 स्टेप्स तक पहुंचने के बाद उसको वापस सेकंड केस में क्या हुआ कि 4 स्टेप्स ऊपर, 2 स्टेप नीचे, फिर 4 स्टेप्स ऊपर, 2 स्टेप्स नीचे, ऐसे कर करके हमको तब तक करना था जब तक कि वो नीचे से 8 स्टेप तक, नीचे से ऊपर की तरफ में 8 स्टेप ना पहुंचे। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है फाइनली। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट अलग से वीडियो इसलिए बनाई और इतनी ज्यादा लंबी और इतनी ज्यादा डिटेल में इसलिए बनाई ताकि आप लोग को समझने में कोई कमी ना रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, थोड़ा इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, रीजनिंग भी ज्यादा लग रही थी और दिमाग भी थोड़ा हमको लगाना पड़ा। ठीक है ना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने अलग से वीडियो बनाई। ठीक है, बाकी अगर मैं आप इस वीडियो को और वीडियोस के साथ मर्ज करके बनाता तो 2-3 घंटे से कम की आपकी कोई वीडियो बनती नहीं, और 2-3 घंटे तक मेरे को नहीं लगता आप बैठते होगे पढ़ने। बट आदत डालिए। ठीक है, आपकी हर वीडियो अप्रॉक्स इतनी ही रहेंगी। और आपने अभी तक बताया नहीं कि कमेंट सेक्शन में करके कि आप लोगों का टाइम टेबल मैं कैसे डिसाइड करूं। देखिए, अगर मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करता हूं तो अगर उसके अंदर किसी को दिक्कत हुई तो देखिए बाद में मैं टाइम टेबल बहुत मुश्किल से चेंज हो पाएगा, क्योंकि मैं एक बार डिसाइड कर लूंगा तो उसके बाद वो टाइम टेबल एक तरीके से समझिए पक्का रहेगा। समझ में आई मेरी बात? तो कमेंट करके बता दीजिए आज ही मेरे को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, 6th, 7th, 8th या फिर 9th के बच्चे भी, ताकि मैं ये बताऊं कि आपको कौन सा टाइम सुइटेबल रहे, मॉर्निंग का या इवनिंग का। ठीक है, इसी हिसाब से, ताकि किसी भी बच्चे को लॉस ना हो। जैसे अभी 7th क्लास की वीडियोस डल रही है और लास्ट 10th क्लास की वीडियो डली, और 6th क्लास की वीडियो आई थिंक एक हफ्ते ज्यादा हो गया वीडियो नहीं डली। ठीक है, और 8th क्लास की वीडियो अभी तक बनी नहीं। तो इसीलिए एक वीडियो डलेगी एक क्लास की, ठीक है, दिन में एक बार। तो हर एक क्लास का 2 दिन में एक बार वीडियो अपलोड हुआ करेगा। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, आप मेरे को अपना टाइम टेबल अपना मेरे को बता दीजिए कि मॉर्निंग आपको सुइटेबल रहेगा कि इवनिंग। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को। ठीक है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा तो बस फैला दीजिए इसको कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है, इसको ऐसे ऐसे है। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।